मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से नीचे देखना भी हिम्मत का काम है। और मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसे ऊंचाई से डर लगता है। पर आज मैं इस डर को हराने आया हूँ। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक बैटल है मेरे और मेरे डर के बीच। क्या मैं जीत पाऊंगा या ये पहाड़ मुझे हरा देंगे? आज हम लोग ट्रैक करने वाले हैं हरिहर फोर्ट की। हरिहरगढ़ के इतिहास के बारे में जाने तो इसका दूसरा नाम था हर्षागढ़। ये फोर्ट यादवा डायनेस्टी ने बनाया था 9th और 14th सेंचुरी के बीच में। गोंडा घाट के व्यापारी रास्ते पर नजर रखने के लिए इस फोर्ट को बनाया गया था। हरिहर ट्रैक का प्लान पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे थे। इस बार पता नहीं क्यों अचानक से मैंने डिसाइड किया और प्लान किया। जो कि ये ट्रैक अचानक में प्लान हुआ था तो सिर्फ हम 3 लोग ही तैयार हुए, मुबीन, मोहसिन भाई और मैं। हम तीनों ने डिसाइड किया था कि इस ट्रैक को कभी ना कभी कॉन्कर करेंगे और आज फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। लेकिन हमारे साथ जो होने वाला था उसका हमें अंदाजा भी नहीं था। घर से हरिहर फोर्ट तक पहुंचने का रास्ता 2 से 3 घंटे तक का है और मेरी वजह से काफी लेट हो चुका था क्योंकि मुझे मेरा कैंपिंग टेंट नहीं मिल रहा था। सिर्फ कैंपिंग नाइफ, टॉर्च, कैंपिंग स्टोव इतना मैंने बैग में पैक कर लिया था। कैंपिंग स्टोव इसलिए क्योंकि मैगी बनाना था और चाय बनाना था, बट चाय बनाने के लिए तपेला तो भूल ही गया। खैर, लेट आने की वजह से दोनों ने मुझे बहुत डांटा, बट उनका माइंड डाइवर्ट मैंने ब्लॉग बनाने से कर दिया। बात को मैंने कैसे तैसे घुमा दिया और सफर की शुरुआत करने के लिए उन्हें मना लिया। जिस सफर के लिए सुबह 6 बजे निकलना था, हम दोपहर के 12 बजे निकल रहे थे। कासारा से हरिहर के बेस कोटमवाड़ी पहुंचने के लिए 2 घंटे लग गए। वहां पहुंच के हमने मैगी के लिए तपेले का जुगाड़ किया। नीचे दुकान से चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, शक्कर और दूध भी ले लिए। हमें ट्रैक स्टार्ट करने में ऑलरेडी देर हो चुकी थी और ऊपर से मॉनसून का महीना था। घना जंगल हो चुका था, रास्ते दिख नहीं रहे थे और हम खो गए। मौसी माई ने बोला, ये पहली बार हो रहा है कि ट्रैक चालू होने से पहले ही हम खो गए। मुबी ने बोला, भाई ये ट्रैक हमसे होगा अभी या नहीं? मोहसिन भाई ने बोला, बस चलो भाई, अब वापस नहीं जाना है, जो भी होगा देख लेंगे, पर आज हरिहर फोर्ट हम कंप्लीट जरूर करेंगे। अचानक हमने पीछे देखा, एक काका पीछे पीछे आ रहे थे। हमने उनसे सही रास्ता पूछा। उन्होंने बोला, ऐसे जाएगा, ऐसे फिरेगा, हाँ. आंब्याची झाड की शेत की मराठीत सांगा. मराठीत तिथे शेत आहे, तिथे एक हॉटेल आहे, त्या हॉटेला जवळ जायचं, ते थोडं ऐसे हाँ, जाएगा। ऐसा सीधा जाने का, इधर को मुड़ने का। शुक्रिया के तौर पे हमने उन्हें कुछ पैसे दिए। फाइनली काका के बताए रास्ते पर हम आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर खो गए। सही रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पानी ने रास्ता बनाया था। देखो ऐसा पूरा ये पानी वाला एरिया आएगा, ये सारा मतलब वाटरफॉल से बना हुआ रास्ता है। इसी को चढ़ के ऊपर से आंबे का झाड़ आएगा, आंबे के झाड़ से राइड मारने गए, फिरने गए। ऐसा लग रहा था कि यही रास्ता ऊपर जा रहा है। फिर हमें एक कहावत याद आई। वो कहते हैं ना, जहाँ इंसान होता है वहीं गंदगी होती है। गंदगी के ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हमें टूटी हुई चप्पल, फेंकी हुई पानी की बोतल और हीरा बेटे की पैकेट हमें सही रास्ते पर लेकर आ गई। रास्ता ऐसा लग रहा था कि हम डिस्कवरी चैनल में हैं और बियर ग्रिल्स अभी हमारे लिए कीड़े लेकर आने वाला है। फाइनली काफी देर भटकने के बाद सही रास्ता मिल गया और फिर मोहसिन भाई खो गए और हमने आवाज लगाई, ए भाई मोहसिन भाई दिख रहे नहीं है? खो गए तुम कहाँ? पट्टी पड़ी है। फिर हमने देखा फॉग। उस फॉग में कुछ ट्रेकर्स फोटो खिंचा रहे थे क्योंकि ये जगह सिर्फ साल में एक बार इस तरह से दिखती है। मुबीन हमसे 10 मीटर पे ही था, बट वो हमें बराबर से दिख नहीं रहा था। इस जगह को देख के हमारे लफ्ज खत्म हो गए और हम खो गए इस जगह की खूबसूरती में। Awesome place है guys, awesome place. Can't explain this moment. नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, Right. नो वर्ड्स। सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा रोंगटे खड़े हो गए जगह को देख के। अभी फॉग, क्या व्यूज है, मतलब ये फॉग जस्ट बाजू में, बट वी कांट सी। देखो मुबीन जस्ट पीछे है। हाँ भाई, अच्छा इधर से जाना है। तो हम लोग गलत रूट जा रहे थे, अच्छा वो पब्लिक मिल गई, तो हम लोग नीचे चले जाते थे। ध्यान रखना, नीचे नहीं जाना है, अपने को जाना है इधर। भाई मार्किंग करो। अभी भी और ट्रैक बाकी था। हरिहर फोर्ट छोटा फोर्ट नहीं है, ये तो एक फर्स्ट लेवल था। यहाँ पे आपको खेती मिलेगी। ट्रैक को आगे कंटिन्यू किया, बट उससे पहले हमें एक दुकान मिली और हमने एक एक नींबू पानी पिया। सोचा बाकी का रिटर्न आने के बाद खा लेंगे। वाह, हम लोग जैसा सोच रहे थे
उतना इजी होने वाला नहीं आज का दिन। हमने सिर्फ वो 80 डिग्री का क्लिफ सोचा था, बट ये रास्ता भी कुछ कम नहीं है। ये पैच हमें गुगली डाल दिया। डेंजर भी है प्लस स्लिपरी भी है, बट दिमाग में एक ही जुनून था, बस रुकना नहीं है, आज ये ट्रैक कंप्लीट करना ही है। बट ये जुनून अब हमको रुलाने वाला है, क्योंकि अब हमारे सामने था वो सीढ़ियां जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हरिहर फोर्ट का आइकॉनिक 80 डिग्री सीढ़ी, और वही हुआ जिसका डर था। हम आखिरकार उस स्टेप्स के सामने खड़े होते ही दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, मैं यहाँ क्यों आया? भाई बारिश में पसीना आ रहा है। मम्मी मेरे को घर पे जाना है। ये पैच कुछ इस तरह से है कि ये 80 डिग्री स्टिफ क्लिप और ऊपर से उस पे रॉक कट करके स्टेप बनाया है, पर ये स्टेप्स कहीं कहीं जगह से टूट चुके हैं वक्त की मार को झेलने की वजह से। तो भाई अभी इसके बाद सारा मोबाइल कैमरा वगैरह हम लोग अंदर रखने वाले, चश्मा वश्मा सब अंदर, टोपी ओपी सब अंदर जाने वाली है। सिर्फ निकालेंगे अपना चेस्ट माउंट, वो यूज करेंगे, और 360 यूज कर पाए तो करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले भाई। सिंपल है, मेरी फट गई है, नहीं फट गई है भाई। चाहे सिंपल है कि कुछ सिंपल नहीं है। इधर जो खड़े हैं ना हम लोग, ये भी देखो कुछ कम नहीं है, इधर ये फट रही है। अब यहाँ जाके फटाफट सब सामान अंदर डालेंगे, वो मिलते अभी सीढ़ी पर सीधा भाई। सामने वो सीधा खड़ा ट्रैक देखकर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने मेरे हाइट फोबिया की परीक्षा लेने के लिए खुद इसे डिजाइन किया हो। बस अब तो वापस जाना है, पर फिर सोचा नहीं, डर के आगे जीत है, या फिर गिरने का डर। अपने डर को हराने के लिए खुद को समझाया, और फिर क्या, घुटनों के बल रेंगते हुए, कभी फिसलते कभी चिल्लाते हुए, आखिरकार हमने 80 डिग्री का ट्रैक पूरा कर ही ली। वीडियो का चक्कर बाबू भैया, वीडियो का चक्कर। नहीं जाओ जाओ, बस 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 इतने पे, मुबिन इतने पे। हाँ बस बस। आँख की आँख मेरे ऐसे ही देख के पटरी में उतरूंगा कैसे मम्मी? भाई क्या है? सीधा सरळ उतरत गेली, आईच्या गावात ते सरळ उतरत गेले। मग कसं सरळ तेच लाइक करो, फॉलो करो। लेकिन असली डर तो अब सामने था। ऊपर तो आ गए, नीचे कैसे जाएंगे? 80 डिग्री का क्लिफ से ऊपर पहुंचने का सुकून सिर्फ 2 मिनट का था, क्योंकि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। मेन एंट्रेंस तक पहुंचने के बाद रास्ता लेफ्ट की ओर मुड़ता है, और यहाँ से फिर से खड़ी सर्पीली चट्टानों को काट कर बनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन इस बार ये सीढ़ियां पहले से भी ज्यादा खड़ी और डरावनी है। मैंने सोचा सिर्फ 80 डिग्री डेंजर है, बट ये तो सोचा ही नहीं था। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, दिल की धड़कन तेज होती गई। चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी, हाथ पैर कांपने लगा है, और हर कदम पर लगता है कि बस अब संतुलन बिगड़ा तो सीधा नीचे। पहले वाली सीढ़ियां तो मस्ती लग रही थी, अब तो लग रहा है सीधा ऊपर भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगा। सबसे खतरनाक बात, कई जगह पर ये सीढ़ियां इतनी नैरो है कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान चढ़ सकता है। यानी अगर आगे वाला रुक गया तो पीछे वाला भी फंस गया, और अगर नीचे देखने की गलती कर दी तो दिल सीधा मुंह से बाहर आ जाएगा। ओ भाई पीछे क्यों दिखा रहे तुम? आखिरकार ये खतरनाक सीढ़ियां एक बेहद नैरो इंटरेस्ट पर खत्म होती है, जहां घुसते ही लगता है कि ये ट्रैक नहीं बल्कि कयामत का रास्ता है। ऊपर पहुंचते ही मैंने एक गहरी सांस ली। We made it guys। अगर सैयद भाई देख रहे हो ना, तो असलियत में रो देते थे आप। नैरो गेट से ऊपर पहुंचते ही जो नजारा दिखा वो बस एक सपने जैसा था। चारों ओर बादलों में छिपे सुंदर फूल और हरियाली, और छोटे छोटे गढ़कुंड भी थे, और सबसे ऊपर था ध्वज। हमने सोचा अगर यहाँ तक आ ही गए तो ध्वज लहराना बनता है, और ऊपर जाना भी एक चैलेंज था। पहले मैंने दौड़ लगाई, मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश किया। जैसे ही झंडे के पास पहुंचे, अचानक मुझे चक्कर आने लगे। नीचे देखा तो सिर्फ बादल ही बादल।
ऐसा लगा जैसे हम दुनिया की छत पर खड़े और नीचे कुछ भी नहीं। फिर भी हमने फोटोशूट किया और रील्स बनाने का मौका नहीं छोड़ा। लेकिन प्रकृति का प्लान ही कुछ और ही था। रील बनाते बनाते कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। अब शाम के 6 बज चुके थे, हल्की रोशनी थी और हमें नीचे उतरना था। जैसे ही नीचे उतरना शुरू किया, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और हम तो वैसे भी बादलों के अंदर ही थे। तेज बारिश और हम उस क्रिस क्रॉस ट्रेल पर बुरी तरह फंस चुके थे। पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि ऐसा लग रहा था कि कोई हमें धक्का देकर नीचे फेंकना चाहता है। उल्टा हाँ अब असली डर सामने था। 80 डिग्री ट्रैक अब भी बाकी थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन साथ छोड़ देगी। हम किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। हमने सोचा था कि ऊपर बैठकर चिल मोमेंट में मैगी बनाएंगे, चाय पियेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ हमें जल्द से जल्द यहाँ से भगा देना चाहता है या ऊपर से नीचे फेंक देना चाहता है। तो हम लोग अभी गेट के पास आ गए। अपना गेट, शाम हो गई है और अभी आप लोगों ने देखा उधर क्या हाल हुआ हम लोग का। पानी तो भाई चिलिंग, ये भाई के मोबाइल से लिए, इसलिए पानी वानी गया भाई के मोबाइल में। तो अभी ठंडी लग रही है, पैर काँप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी मेन जो है ये उतरना है। कुछ रिस्क लेने का नहीं है, उल्टा उतरने का। बस वीडियो जमेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा भाई। जान प्यारी है। आखिरकार घुटनों के बल डर को हराकर 80 डिग्री ट्रैक पार कर लिया और हम चीख पड़े और सेलिब्रेट करने लगे। संभालना तो फिर मुड़कर हम आगे बढ़ने की कोशिश किए तो हम वो रास्ता भूल चुके थे। हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर अंधेरा हो चुका था। बारिश तेजी से हो रही थी, फॉग था, अब रात हो रही थी, अंदर से भूख भी जोर मार रही थी और ऊपर से अंधेरा और डर बढ़ता जा रहा था। किसी भी डायरेक्शन में जाना रिस्क था, पर उससे पहले सर्वाइवल के लिए एक सीक्रेट वेपन हमारे पास था। उसका नाम है पार्ले जी। भाई एवरेस्ट भी चढ़ लो, लेकिन बिना पार्ले जी के एडवेंचर अधूरा है। हमने डिसाइड किया कि हर्षेवाड़ी जाएंगे, क्योंकि नीचे वहां से लाइट दिख रही थी। कोटमवाड़ी की लाइट नहीं दिख रही थी। हमने इसलिए फैसला लिया क्योंकि हर्षेवाड़ी का लाइट दिखने की वजह से वो रास्ता हम ढूंढ सकते। और ये फैसला हमारे लिए एक बड़ा सबक बनने वाला था। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हम लोग को रास्ता नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, और अभी हम लोग ऊपर है। बहुत बड़ी गलती हो गई, वाट लगने वाली है। अभी क्या होता है क्या होना। अभी हर्षेवाड़ी उतरने वाले हम लोग, इसलिए बोलता दिमाग से काम लो। फोटो के चक्कर में वाट लग गई। ऊपर वाला मालिक है भाई, दुआ करो उतर जाए। लाइक करो, फॉलो करो। रास्ते की तलाश में गलती से गलत डायरेक्शन ले ही लिया। आज मकसद ये था कि हम आज गलत रास्ता ही लेंगे। जैसे ही मुबीन ने अपना कदम आगे रखा, मोहसिन भाई की आंखों ने एक बड़ा काम कर दिया। एक सांप जो आराम से एक मेंढक को खा रहा था। लकीली सांप छोटा था और अपनी डिनर डेट एंजॉय कर रहा था, तो हम आगे बढ़ गए। आज मोहसिन भाई की आंख ने बचा लिया। जैसे ही आगे बढ़े और अब हम पहुंच चुके उस डेंस जंगल के अंदर। जंगल इतना घना और अंधेरा था कि लगा कोई हमें पेड़ों के पीछे से देख रहा है। जंगल के अंदर हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे ना पीछे से कुछ आवाज आई। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा कोई पीछे से देख रहा है। और फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मेरी हालत और खराब हो गई। अचानक से मेरा टॉर्च भी काम करना बंद कर दिया। हमारी सेफ्टी के लिए हमने अपनी नाइफ बाहर निकाल ली और बाहर पड़े कुछ डंडे उठा लिए और फोन की टॉर्च यूज करनी शुरू की। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम उस जंगल से बाहर आना चाह रहे थे, पर जंगल इतना घना था, समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ है। कैसे हम उस जंगल से बाहर आए और एक गहरी सांस ली। पर ये नाइटमेयर ट्रैक खत्म नहीं हुआ था। अब हमें लगा बस अब तो आसानी से नीचे जा सकते हैं। हमें एक खुला मैदान दिख चुका है। हल्का सा कोहरा था और गांव की लाइट दिख रही थी, पर यह सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने एक कदम भी और बढ़ाया होता तो आज ये व्लॉग कोई और अपलोड कर रहा होता और लोगों को ज्ञान दे रहा होता। कैसे 3 लोग गए और एक गिर गया। अंदर से डर लग रहा था, पर दिखाना अलाउ नहीं था।
क्योंकि अगर तीनों में से एक भी बंदा पैनिक हो जाता है तो सब खत्म। हम उस फॉग में रास्ता ढूंढ रहे थे। मैंने अपनी आंखों से क्लियरली देखने की कोशिश की। हमें बस हर्षेवाड़ी गांव की लाइट्स दिख रही थी। हम बस उसको फॉलो करते करते जा रहे थे। अचानक से हल्का सा फॉग क्लियर हुआ और मैंने सामने जो देखा उसने मेरी सारी हवा टाइट कर दी। मेरा एक कदम क्लिफ के बिल्कुल किनारे पर था। एक और स्टेप आगे रखता ना तो सीधा स्वर्ग एक्सप्रेस। उसी वक्त मुझे लगा माँ की दुआ का असर था कि मैंने समय रहते देख लिया। बिना कुछ बोले धीरे धीरे पीछे हटा। अंदर से जान निकली पड़ी थी, फिर भी अब यहाँ से उतरना था कुछ भी हो जाए। फिर हमने डिसाइड किया कि वापस 80 डिग्री क्लिफ के पास एक छोटी सी दुकान थी, तो हमने सोचा कि अब वहां जाके रुक जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे आगे जो भी होगा। लेकिन उसके लिए उस डेंस जंगल से फिर से जाना होगा। और जैसे ही हम वापस जाने लगे, अब ये पता नहीं कि हम कहाँ से आए थे। हम लगभग रोने वाले थे। एक पल के लिए लगा आज भगवान से मिलना कंफर्म है। लेकिन तभी मुझे एक पेड़ पर चाकू का निशान दिखा। मोहसिन भाई और मुबीन ने प्लान बी के लिए पेड़ों को मार्क किया था। डेंस जंगल से बाहर निकलते वक्त मैंने कांटे भरी टहनी को बाहर फेंका था और वो टहनी मुझे दिख गई। बस फिर क्या, हमने सांस ली और उन्हीं निशानों को फॉलो करके वापस 80 डिग्री क्लिफ के पास उस दुकान के पास बैठ गए। अभी हम कुछ प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। हम थे 80 डिग्री पॉइंट के पास। कोटमवाड़ी का रास्ता नहीं मिल रहा था। बारिश दबा के हो रही थी। फॉग भरा इन्वायरमेंट था। वाइल्ड लाइफ जानवर घूम रहे भी होंगे। किसी को पता नहीं कि हम ऊपर है। और हमने अपना टेंट भी नहीं लाया था। हमने रुकने का सोचा, खाना और आग भी थी, लेकिन समस्या ये थी रात के सिर्फ 8 बज रहे थे। हमने सोचा जैसे जैसे हम उस डेंस जंगल से यहाँ तक पहुंचे वैसे ही हम कोटमवाड़ी का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। हमारे पास 3 फोन थे। 3 में से 2 फोन फुल चार्ज थे, बट किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं था। लेकिन हम उसको यूज कर सकते एज ए टॉर्च। पहले हमने यूज किया मेरा मोबाइल। जैसे हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, मार्किंग मिल रही थी और रास्ता भी मिल रहा था। पर कुछ रास्ते हम भटक भी रहे थे, क्योंकि मार्किंग अब हर जगह दिख रही थी। हर रास्ते पे हमको सेम मार्किंग नजर आ रही थी। समझ में ये नहीं आ रहा था ये मार्किंग किसने किया है। सेम मार्किंग, सेम टू सेम, या कोई हमें गलत रास्ते पे लेकर जाना चाहता है, ये हमें समझ नहीं रहा। और हम बार बार खो रहे थे। पर एक चीज सीखी, हम साथ थे तो डर के आगे जीत थी। हर स्टेप पे दोस्त सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक ब्रदरहुड का टेस्ट भी था। जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ने लगे, फिर से वही फीलिंग आई। कोई हमें देख रहा था, एक अजीब सा साइलेंस। और फिर तो ये लिमिट क्रॉस हो रही थी। पीछे देखा बट कुछ नहीं था, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। मोहसिन भाई ने बोला, भाई इस वक्त पीछे से कोई बुलाए तो कभी जवाब मत देना। देखो भाई, एक ऐसी कहावत है, अगर कोई पीछे से आवाज दे तो उसका जवाब मत देना या पलटना नहीं। कम से कम 7 बार उसे आवाज देने दो, या उससे कोई काम होगा तो खुद सामने आके बात करेगा, पर पलट के उसे जवाब मत देना। बट मैंने तो गलती कर दी। मैंने कई बार पलट के जवाब दिया, कौन है, क्या है, कौन आवाज दे रहा है। अब मेरी और फट गई। बट उस वक्त एक ही थॉट आया, रन। अब हम उस 80 डिग्री क्लिफ से काफी दूर आ चुके थे और अब ये जंगल घना होता जा रहा था। ये वंस इन अ लाइफ मोमेंट है। हम अब यहाँ पर इस सिचुएशन में कभी नहीं आएंगे। हमें हर हाल में इससे सुरक्षित निकलना था, क्योंकि स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही थी। इस डरावनी स्थिति में ये ट्रैक एडवेंचर था या हॉरर स्टोरी, समझ में नहीं आ रहा है। हमने प्लान किया था मैगी बनाएंगे, चाय पियेंगे, चिल करेंगे, मजा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। मैगी और चाय का तो छोड़ो, यहाँ पे ढंग से सांस नहीं ले पा रहे। उस जंगल से दौड़ते वक्त हम बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। चिल्लाते चिल्लाते हमारे मुंह से सिर्फ 2 ही लफ्ज़ निकल रही थी, कोई है, बचाओ हमको, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। हमें ये डर भी लग रहा था कहीं हमारे चीखने से कोई जानवर अट्रैक्ट ना हो जाए, पर उम्मीद भी थी कि कोई गाँव वाला सुन भी लेगा। बट अचानक जंगल के बीच से हल्की सी रोशनी आ रही थी, तो हमने उस रोशनी का पीछा किया और देखा एक आदमी टॉर्च लेके खड़ा हुआ है। और हम उसके पास गए और उससे पूरी कहानी बताई। उसने सिर्फ ये बोला, खो गए थे क्या तुम लोग? आगे भाई उतर के आगे अपन लोग भाई लोग आगे
हो आम्ही चुकलेलो रस्ता रुपाडा नाही कोटमवाडी अरे आपण बघितलेलं ना सकाळी संध्याकाळी कोटमवाडी मध्ये बघितलं। ये भाई से बात करने के बाद पता चला कि इस पूरे गांव में आज लाइट जा चुकी थी। ये सारी चीज़ें आज ही होनी थी, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा था ना। हाँ थँक्यू, तुमची लाईट बघून आम्ही परत करेक्ट घेतला। अरे काय लाईट गेली ना आज, आज लाईट गेली काय म्हणून आम्हाला समजतच नव्हता। थँक्यू। हाँ फाइनली एक अनोखा, अद्भुत, भयानक सफ़र ख़त्म हो रहा था। आखिरकार ये लोग नीचे पहुंच चुके थे। शक्ल देख के इनकी पता चल रहा था कि कितने खुश हैं, बट इन्हें ये थोड़ी पता है कि अभी इनका घर यहाँ से बहुत दूर है। जानते हैं अगले वीडियो में इनके साथ आगे क्या हुआ। यहाँ से अपने घर तक पहुँचने के लिए इन्हें और 3 घंटा बाइक चलाना है। ऊपर से रास्ता जंगल का है। रास्ते भर इनको सांप और मेंढक और तरह तरह के जानवर से जूझना है। रही बात नेचुरल कैलामिटीज़ की, बहुत भयानक बारिश भी हो रही थी। बारिश के साथ साथ इन्हें फॉग को भी झेलना है। मिलेंगे एक और अद्भुत एडवेंचर से। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट में अपने राय लिख देना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो या कुछ चीज़ की कमी लगी हो तो वो भी लिख देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इतनी खुशी हुई है मोहसिन भाई, जरा बताओ। कांट एक्सप्लेन यार गाइस, कांट एक्सप्लेन। मुबिन तुम भी आ जाओ। कैसे आए हम लोग, हम ही लोग जानते हैं। और अपने में मार के देखो भाई, कुछ बता भाई मौत इधर थी, हम इधर तक 2 बार रास्ता लेके चलना पड़ रहा साथ में। ठीक ये देखो, ये हथियार हम लोग सेफ्टी, मोबाइल पूरा भीगा हुआ है और ऊपर से पटी पड़ी है। और वहाँ हम लोग अपन ऊपर हर्षेवाड़ी के टाइम पे मैं टॉर्च करो, और हर्षेवाड़ी हम लोग रास्ता मारने गए, जो शॉर्टकट मारेंगे। बहुत बड़ी गलती है भाई, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप जो रास्ते से जा रहे हो वही रास्ते से नीचे उतरना है, वो आइडिया रहता है। शॉर्टकट की चक्कर में भाई कहीं और चले जाओगे। हम लोग फटाफट मैंने डायलॉग बारे पड़ी है और चलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। शुक्र है भाई, शुक्र है। चलो चलते, अब निकलते अपन।